नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। बद्री केदार में उमड़ा आस्था का सैलाब, अब तक 17.51 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा 2024 का परिणाम जारी, जसमीत कौर ने किया टॉप, 9 डिप्टी कलेक्टर मिले। एम्स ऋषिकेश में गंभीर मरीजों को नहीं मिल रहा बेड, स्वजन 113 किलोमीटर दूर से लौटने को मजबूर। उत्तराखंड भाजपा के संगठन महामंत्री अजय कुमार बने राजस्थान के प्रदेश संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सौंपी जिम्मेदारी। नैनीताल में जंगली हाथियों की गणना का कार्य पूरा, कार्बेट की 6 रेंज में मिले 960 हाथी। उत्तराखंड में आज भी बिगड़ा रहेगा मौसम, पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के आसार, आंधी तूफान का येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर पौड़ी से, जहां पर उत्तराखंड के स्वास्थ्य एवं वन मंत्री सुबोध उनियाल का बयान राजनीतिक विवाद का विषय बन गया है। श्रीनगर बेस अस्पताल के निरीक्षण के दौरान पत्रकारों ने उनसे गुलदार हमलों में मृतकों और पीड़ित परिवारों से मिलने को लेकर सवाल पूछा। इस पर मंत्री ने कहा कि यह संभव नहीं है कि वो हर गुलदार हमले में मारे गए व्यक्ति के घर जाएं। उन्होंने बताया कि वन विभाग के अधिकारियों, विशेष रूप से डीएफओ को निर्देश दिए कि यदि वे घटनाओं के बाद तत्काल पीड़ित परिवारों तक पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। मंत्री के इस बयान के बाद विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। विपक्षी नेताओं का कहना है कि जनप्रतिनिधि चुनाव के समय जनता के सुख दुख में साथ रहने का वादा करते हैं, लेकिन ऐसे बयान लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं। राजनीतिक जानकार भी इसे संवेदनशील मुद्दे पर दिया गया बयान मान रहे हैं, जिससे सरकार की छवि प्रभावित हो सकती है। वहीं पूर्व वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने भी मंत्री के बयान की आलोचना की है। को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में मंडल अध्यक्ष माननीय मंत्री जी का को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में मंडल अध्यक्ष मैंने भी अभी उनका जो इंटरव्यू था देखा है और मैं सोचता हूँ हमें शर्म आ रही है। और क्योंकि माननीय सुबोध उनियाल जी और मेरे बहुत व्यक्तिगत संबंध, पारिवारिक संबंध रहे हैं और मुझे आज बहुत दुख हो रहा है कि जो घायल हो रहे हैं या जिनको मारा जा रहा है जंगली जानवरों के द्वारा, ये जो आग के कारण शहीद हो गए, आग के कारण झुलस गए, मर गए, उस पर पीड़ा व्यक्त करने के बजाय, उस पर दुख व्यक्त करने के बजाय आप अगर इस तरह की बात करोगे, कभी कहोगे कि भाई उनकी कोई नेता कहती है, महिला नेता, कि भाई किसने कहा कि जंगलों में घास काट, जंगलों में आप जाओ। अरे हमारा पहाड़ की संस्कृति है। पूछ के आएगा, अभी भी कह रहा हूँ, मतलब मुझे पत्रकारिता का स्तर होना चाहिए। पत्रकारिता इतने निम्न स्तर में चली गई कि अगर कोई बात किसी का गाँव, अगर धन सिंह जी के गाँव में भाग गया तो क्या धन सिंह जी की जिम्मेदारी है? अरे जंगली जानवर है, जंगली जानवर, जंगल के आसपास हमारे सारे गांव बसे हुए हैं, बाघ कहाँ चल जाए? हमारा प्रयास ये है कि मानव वन्य जीव संघर्ष को कम किया जाए। हमारा प्रयास ये है कि वनाग्नि को जन सहयोग से कम किया जा सके। और अगर आप देखेंगे 4 लाख रुपए जो मुआवजा मिलता था, विगत वर्ष हमने उसको 6 लाख किया, इस साल में 10 लाख करने का काम किया। खबर देहरादून से, जहां पर आगामी मानसून सीजन को देखते हुए देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में उन्होंने सभी संबंधित विभागों को 7 दिनों के भीतर विस्तृत माइक्रो प्लान तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। टीम ने स्पष्ट कहा कि आपदा प्रबंधन केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि जमीनी स्तर पर प्रभावी तैयारियां सुनिश्चित की जानी चाहिए।
सारे डिपार्टमेंट्स को, और कल भी मैंने इस पे जो हमारे डिपार्टमेंट से जल संस्थान के या हमारी जो क्यूआरटी टीम्स बनी हुई हैं उनकी प्रिपेयर्डनेस को परखने की कोशिश की थी कि हमारा टोटल जो वाटर लॉगिंग एरिया है या लो लाइंग एरिया है उनको आइडेंटिफाई करने के बाद टोटल हैबिटेशन कितना है, पॉपुलेशन कितना अफेक्ट होगी, तो उन सारी चीज़ों पे डिटेल्स मैंने प्राप्त करने की कोशिश की। तो अभी मीटिंग में और क्लैरिटी जो मिलेगी अकॉर्डिंगली मेरे डायरेक्शंस कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स को दिए जाएं। खबर देहरादून से, जहां पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के प्रदेश दौरे के दौरान आयोजित विधायकों और सांसदों की महत्वपूर्ण बैठक में आगामी 2027 विधानसभा चुनाव और मिशन रिपीट को लेकर व्यापक चर्चा की गई। बैठक में पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने खुलकर अपने विचार, सुझाव, चिंताएं नेतृत्व के सामने रखी। लैंसडाउन से भाजपा विधायक दिलीप रावत ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि भाजपा में आंतरिक लोकतंत्र बेहद मजबूत है और पार्टी का हर नेता एवं कार्यकर्ता अपने विचार खुलकर रख सकता है। स्वागत करें। अध्यक्ष का स्वागत करें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत है और अपनी बातें आप अपनी बैठकों में, अपने प्लेटफॉर्म में बहुत अच्छी तरह से कह सकते हैं और ये सबने कही है और सबने यही चिंता करी है, सबने यही कहा है कि किस तरह से हम दोबारा जो तीसरी बार जो अपने को रिपीट करें और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं। और उन्होंने भी हमको सूत्र दिए हैं आगे बढ़ने के और निश्चित रूप से उनका अनुभव जो है वो हम सबको लाभ देगा। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सहसपुर ब्लॉक के ढाके गांव में देशव्यापी खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया और यह अभियान 1 जून से 30 जून तक पूरे प्रदेश में संचालित किया जाएगा। अभियान का उद्देश्य किसानों को मृदा संरक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग और वैज्ञानिक खेती के प्रति जागरूक करना है। कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री ने विभिन्न विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया और किसानों को उपलब्ध कराई जा रही योजनाओं के सुझाव की जानकारी ली। खबर देहरादून से, जहां पर आगामी 4 व 5 जून को 2 दिवसीय दौरे पर कांग्रेस पार्टी के युवराज देवभूमि उत्तराखंड आ रहे हैं। चुनावी वर्ष होने के कारण राहुल गांधी के इस दौरे को कांग्रेस मील का पत्थर मान रही है। भाजपा ने राहुल गांधी और प्रदेश कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि 6 साल से कांग्रेस का संगठन तक नहीं बना। 2020 के बाद 4 अध्यक्ष और 4 प्रभारी बदल गए, जब पर कार्यकारिणी नहीं बनी। वहीं जिस पार्टी में अध्यक्ष बदलने के लिए षड्यंत्र और 50 लाख की रिश्वत की बात हो, वहां राहुल गांधी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारी बात यह है कि जिस पार्टी के 6 साल से संगठन नहीं बना, प्रदेश की कार्यकारिणी न बना पाए। 2020 में अंतिम कार्यकारिणी आई थी प्रीतम सिंह जी के कार्यकाल में, तब प्रीतम सिंह जी, माननीय प्रीतम सिंह जी अध्यक्ष थे। उसके बाद 6 साल व्यतीत हो गए हैं, 4 अध्यक्ष बदल गए हैं, 4 प्रभारी बदल गए, एक कार्यकारिणी नहीं बना पाए। तो उसमें राहुल गांधी जी क्या करेंगे? वो आएंगे, 2-4 भाषण दे के चले जाएंगे, 2-4 बातें कह के वो भी चले जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से सिरफुटबल है कांग्रेस में, एक दूसरे को कोई पुटी आँख देखने को तैयार नहीं।
उत्तराखंड के वन क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनाओं का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। विभागीय स्तर से भले ही आग की घटनाओं की रोकथाम के लिए लाख दावे किए जा रहे हो, बावजूद इसके पूरी तरह से आग की घटनाओं को रोक पाने में विभागीय प्रबंधन तंत्र फेल साबित हो रहा है। देवभूमि उत्तराखंड जहाँ की हरियाली, जंगल और जलस्रोत कभी प्रकृति की सबसे अनमोल धरोहर माने जाते थे, लेकिन अब वही जंगल आग की भयावह लपटों में घिरते जा रहे हैं। हर साल बढ़ती वनाग्नि की घटनाएं अब सिर्फ पर्यावरणीय संकट नहीं बल्कि एक बड़े अस्तित्व के खतरे में बदल चुकी है। उत्तराखंड के वन क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही आग की घटनाओं ने सरकार, वन विभाग और पर्यावरण विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा पर्यटन और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है, लेकिन जब जंगल जलते हैं तो उसका सीधा असर पर्यटन उद्योग पर भी पड़ता है। धुएं और प्रदूषण से पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक सुंदरता प्रभावित होती है और पर्यटक दूर रहने लगते हैं। हालांकि वन विभाग की ओर से फायर लाइन, ड्रोन मॉनिटरिंग और त्वरित राहत टीमें जैसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि सिर्फ सरकारी प्रयास काफी नहीं होंगे। स्थानीय लोगों की भागीदारी, जंगलों की वैज्ञानिक निगरानी और वन संरक्षण के प्रति जागरूकता बेहद जरूरी है। देवभूमि के जंगल सिर्फ पेड़ नहीं बल्कि यहाँ की संस्कृति, जल जीवन और भविष्य का आधार है। अगर वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं पर समय रहते काबू नहीं पाया गया तो आने वाले वर्षों में इसका असर सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इंसानी अस्तित्व भी इसकी भारी कीमत चुकाएगा। वहीं इस पूरे मामले पर जब सवाल पूछा गया वन मंत्री से तो पत्रकारों पर ही बिखरते नजर आए। उनका ये वीडियो इस समय गंभीर मुद्दे पर बोलना काफी चर्चाओं में है। साथ ही स्थिति पर सरकार सब सामान्य करने का दावा तो करती दिखाई दे रही है, लेकिन जहां से शुरुआत की थी आज भी वही खड़ी है, यानी कि करोड़ों की वन संपदा धू धू कर दिन रात सुलग रही है, जिस पर राजनीति का पारा भी आसमान में दिखाई दे रहा है। साथ ही जंगली जानवरों का भय अलग सताता दिखाई दे रहा है। पूछ के आएगा, अभी भी कह रहा हूँ, मतलब मुझे पत्रकारिता का स्तर होना चाहिए। तो पत्रकारिता इतने निम्न स्तर में चली गई कि अगर कोई बात किसी का गाँव, अगर धन सिंह जी के गाँव में भाग गया तो क्या धन सिंह जी की जिम्मेदारी है? अरे जंगली जानवर है, जंगली जानवर, जंगल के आसपास हमारे सारे गांव बसे हुए हैं, बाघ कहाँ चल जाए? हमारा प्रयास ये है कि मानव वन्य जीव संघर्ष को कम किया जाए। हमारा प्रयास ये है कि वनाग्नि को जन सहयोग से कम किया जा सके। और अगर आप देखेंगे 4 लाख रुपए जो मुआवजा मिलता था, विगत वर्ष हमने उसको 6 लाख के स्थान में 10 लाख करने का काम किया। आपको बताना चाहूँगा, पिछले कल जो आग लगी है उससे अनेक से बागवानों को नुकसान हुआ है। आपको बताते चले, ये जहाँ मैं अभी इस वक्त मौजूद हूँ, ये मेरा खुद का बगीचा है जो जलकर पूरी तरीके से राख हो चुका है। और मेरा ही बगीचा नहीं बल्कि मेरे इस बगीचे के साथ साथ 8 से 10 और बगीचे और लगभग 4 से 5 छानियाँ जो इस आग की चपेट में आई है। आपको बताते चले, ये ग्राम पंचायत कूना के खेड़ा डोहरा और खेड़ा बोराड़ में भारी नुकसान हुआ है। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि धामी जी अपने चेहरे को चमकाने के लिए अखबार के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से रात दिन एक किए हुए हैं। दूसरी ओर पूरे उत्तराखंड में जरा सी गर्मी क्या पड़ी, पूरे वन जो है आग की चपेट में आ चुके हैं। जंगली जानवर परेशान है, गांव में पानी नहीं है, ग्रामीण अपने हाल में जीने को मजबूर हैं। ऐसे में धामी जी का घूम घूम कर अपना चेहरा चमकाना यह बताता है कि इन्हें ना तो उत्तराखंड की चिंता है, ना उत्तराखंड के नागरिकों को अग्नि से बचाने की है। देखिए, पहाड़ों में बहुत बुरा हाल है, पहाड़ों में बहुत ही बुरा हाल है। कल रात को भी मैं जब एक जगह से आ रहा था तो वहाँ पे गजा और खाड़ी के बीच टेहरी गढ़वाल में भयंकर आग लगी हुई है, भयंकर। और ऐसी जगह जगह पर पूरे पहाड़ में गढ़वाल मंडल से लेकर कुमाऊं मंडल तक हर जगह पर, हर 15-20 किलोमीटर पर जंगलों में आग लगी हुई है। तो मैंने ये कहा कि एक तरफ सरकार बोल रही है कि भाई लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि बाघों से बचाओ। बाघ जब जंगलों में आग लगेगी तो बाघ रिहायशी इलाकों में ही तो जाएगी। हमने अपने सभी कार्यकर्ताओं से कहा है कि आग की रोकथाम के लिए जो उनसे हो सकता है वो करना चाहिए, जन जागरण के कार्यक्रम भी करने चाहिए। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भी हमारा एक प्रतिनिधिमंडल कल माननीय वन मंत्री से मिला है। हमने उनसे भी आग्रह किया कि फॉरेस्ट के जितने भी कर्मचारी हैं। हैरानी की बात करें तो जनपद मुख्यालय के बड़ेठी क्षेत्र में स्थित पोखू देवता मंदिर के समीप हाल ही में देर रात्रि जंगल में अचानक भीषण आग भड़क उठी। देर रात लगी आग ने कुछ ही समय में विकराल रूप धारण कर लिया। तेज हवाओं और सूखी वनस्पतियों के कारण आग तेजी से फैलती चली गई और इसकी लपटें आवासीय बस्ती तक और गंगोत्री राष्ट्रीय मार्ग के बेहद करीब तक पहुंच गई। रात के अंधेरे में
अभी भी सालों से धधकते ये जंगल क्या बारिश के इंतजार में ऐसे ही सुलगते रहेंगे? उत्तराखंड टेक्स रिपोर्ट। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुमाऊं मंडल से शराब के जरिए 944 करोड़ रुपए राजस्व जुटाने का लक्ष्य रखा। राजस्व बढ़ाने के लिए मंडल में 40 नई शराब की दुकानों का आवंटन किया गया। वहीं ओवर रेटिंग पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग ने सभी दुकानों पर रेट लिस्ट, आबकारी निरीक्षक का मोबाइल नंबर, शिकायत के लिए QR कोड लगाना अनिवार्य कर दिया है। संयुक्त आबकारी आयुक्त के कांडपाल ने कहा कि ग्राहक तय कीमत से अधिक वसूली होने पर QR कोड स्कैन कर सीधे ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेंगे। नियमों का पालन न करने वालों दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 26-27 में मंडल का राजस्व लगभग 944 करोड़ का है, जो गत वर्ष 875 करोड़ के आसपास था। और दुकानों की संख्या भी लगभग 395 इस समय वर्तमान में पूरे मंडल में शिफ्ट है। ये लगभग 345 के आसपास दुकानें, और इस बार 945 के आसपास या 944 पॉइंट समथिंग कुछ रेवेन्यू है। चमोली से खबर, जहां पर नीति घाटी में आयोजित नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन में 25 वर्षीय अनुराग रावत ने सेरेब्रल पॉल्सी जैसी दिव्यांगता को चुनौती देते हुए 10 किलोमीटर की कठिन दौड़ लगभग 1 घंटे 45 मिनट में पूरी कर ली। अदम्य साहस का परिचय दिया। पौड़ी निवासी एवं वर्तमान में दिल्ली में रह रहे अनुराग ने दुर्गम पहाड़ी रास्तों और सीमित ऑक्सीजन जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच अपनी मजबूत इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सीमाएं केवल हमारे दिमाग में होती है, संकल्प मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। इस आयोजन में देश के 27 राज्यों में 1200 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लिए। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सार।